अध्याय 18 भाग 2 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः। अर्थात इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणः। अर्थात हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अर्थात शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्यं तेजोधतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। अर्थात वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। अर्थात कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अर्थात अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अर्थात जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात्सु अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। अर्थात प्रत्येक उद्योग, प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागी नहीं।
असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्क्रम्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। अर्थात जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अर्थात हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, तुम उसे जानो। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीनि विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदश्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारबलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। अर्थात इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माम विजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अर्थात केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। अर्थात मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। अर्थात
सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् श्रोष्यसि वनङ्गक्षसि। अर्थात यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वामनियोक्ष्यति। अर्थात यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि अन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अर्थात इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यस्य शाश्वतम्। अर्थात हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। अर्थात इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्थात चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामिवेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। अर्थात सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से
तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। अर्थात यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। अर्थात जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् धन्यः प्रियतरो भुवि। अर्थात इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्ठस्यामिति मे मतिः। अर्थात मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। अर्थात जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिद् ज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। अर्थात हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतम रोमहर्षणम्। अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम् योगम योगैश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। अर्थात व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। अर्थात हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार
स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरेः विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। अर्थात, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।